जी महाराज पर तो संत की सेवा किए तो संत सेवी कहलाए। तो लोग सोचता है सदगुरु कौन है, कागज का फोटो है। सोचिए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये ब्रह्मा विष्णु महेश सब हैं, सब कुछ है, इनमें किसी चीज की कमी नहीं है, पूरे परिपूर्ण धनी है। ऐसे सच्चे संत सदगुरु का सानिध्य हम लोगों को मिला। विचार करिए, ये जो सानिध्य हमको आपको मिला, ये कैसा जन्मोत्सव है। तो जन्मोत्सव जयंती किसकी मनाई जाती है? तो वही जागृत जिंदा सदगुरु जग में सबने जिनको कर जोड़ा रे, ये जगे हुए और जीवित हैं। इसीलिए ऐसे सच्चे संत सदगुरु संसार में आए, हम लोगों का तो भाग जग गया। एक तो हम लोग को मनुष्य का शरीर मिला, यही बड़े भाग से है। और दूसरा क्या हुआ, हम लोग का सब अंग प्रत्यंग सही है। और जिस पर गुरु की कृपा नहीं हुई, कोई देखिए पैर का लंगड़ा है, कभी विचार करते हैं कितना उसको कष्ट होता है। जो पैर का लंगड़ा है, जो चलता नहीं है, बैसाखी के सहारे चलता है, कितना उसको कष्ट होता है। किसी को एक तो हाथ नहीं है, एक के हाथ से सब काम करता है, कितना दुख होता है। किसी का दोनों हाथ कटा हुआ है, नहीं, कितना कष्ट है उसको। किसी को जन्म से कोई अंधा है, आंखें नहीं है, कुछ देख सकेगा वो नहीं देख सकेगा। किसी को कान में आवाज नहीं बह रहा है, सुन सकेगा कोई प्रवचन नहीं सुन सकेगा। कोई गूंगा है, कुछ बोल सकेगा। तो जिसको एक अंग भंग है, उसकी जीवन तो बेचारे का बोझ बना हुआ है। हम लोगों पर गुरु महाराज की कुछ समझ रहा है लोग, हम लोगों पर गुरु महाराज की कितनी कृपा है। एक तो मनुष्य का शरीर मिला, और दूसरा सब अंग प्रत्यंग सही मिला है ना, सब कुछ सही सलामत। पैर था तब न चल कर आए, आँख है तब न देख रहे हैं, कान है तब न सुन रहे हैं, मुंह है तब बोलिएगा। सब कुछ गुरु महाराज हम लोगों को दिए। कितना गुरु महाराज कृपालु है, इतने कृपा के सागर हैं, सब कुछ हम लोगों को दिए। तब अगर हम लोग जीवन में जिसको ऐसे सच्चे संत सदगुरु मिल गए, उसका कहना ही क्या है, कितना बड़ा भाग हो गया। गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से, गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से, बड़ी भाग से हो अनुराग से, गुरु के चरण मिलल बड़ी भाग से। गुरु का चरण तो बड़ा भाग से हम लोग को मिला। ऐसा चरण जो हम लोग को मिला, हम लोग कितना भाग्यशाली है। नहीं, गुरु महाराज ने तो मनुष्य का शरीर दिए, सब अंग प्रत्यंग सही दिए, तो टंग भी तोड़ देता ना, अभी पता चलता कि कितना परेशानी है। लेकिन सब कुछ दिए, मौज टेरते हैं, किसी को गुदानवेद करते हैं, न भजन करते हैं, न सत्संग सुनते हैं, न सत्संग करते हैं, न सत्संग में जाना चाहते हैं। एक बात बताए, जो नहीं चाहता है उसके लिए खत्म। क्या तब सोचते हैं 80,000 में भैंसा खरीद के लाएगा आदमी, उसको 4 ठोर नौकर उसको स्नान कराता है, घी लगाता है, सिंह में पूरा तेल लगाता है, मालिश करता है। भैंसा को कहिए तुम बैठ करके भजन करो, करेगा? 80,000 में हो कि 80 करोड़ में हो, करेगा भजन? यही एक मनुष्य शरीर है जिसमें प्रभु का भजन होगा। इसीलिए सब कोई मनुष्य शरीर जो पाया है, बस एक मात्र उद्देश्य है, परमात्मा के पास जाने का। यही इसी में ये रास्ता है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, बस परमात्मा के पास जाने के लिए यही एक शरीर है। इस शरीर को जिसने पाया, जितना जल्दी हो सके खान पान को संभाल लीजिए। भजन करना है तो भोजन सुधारो, व्यर्थ स्वाद में पड़कर भजन न बिगाड़ो बिगाड़ो। भजन करना है तो भोजन सुधारो। गुरु महाराज क्या लिखे कि जो है खान पान को प्रथम समारो, तब रस रस सब और गुरु मारो। और उधर हमारे ब्रह्म ऋषि विष्णुकांत जी महाराज लिखने की कृपा किए, भाई भजन करना है तो भोजन सुधार। तो इस तरह से भोजन में सुधार करके भजन भेद लेकर सबको भजन करना चाहिए। ऐसे जीवन में सच्चे सदगुरु मिल गए। अब अगर सब सदगुरु की बात हम लोग नहीं माने, भजन नहीं करें, इससे बढ़कर अभागा और क्या हो सकता है। तो बड़े भाग मानुष तन पावा तो बेकार हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, ऐसे सच्चे सदगुरु मिल गए, और तब अगर भजन कोई नहीं करता है तो ये जीवन बेकार हो गया।
जीवन है बेकार भजन बिन दुनिया में, है कोई काम का जीवन? हेलो, रावण 29,000 छोरी सेना का मालिक, इतना उसको रानी पटरानी, सोने की लंका, रोज लंका से पैदल चल करके जाता था कैलाश, अपना गर्दन काट काट के चढ़ाता था, कितना शक्तिशाली था, लेकिन भगवान का भजन नहीं किया। अंत में जब भगवान मारे नाभि में तीर, अमृत को सोखने वाला, तब धाराशाही हुआ, तो मंदोदरी को बुलाया गया। मंदोदरी सबको देखी, पूरा मैदान में देखी, सब गिरा पड़ा है, सबको मार करके रावण मर रहा है। भगवान को प्रणाम की और आकर के तब पति से कहती है, प्राणनाथ, कितना बार मैं आपसे कही थी कि राम वनवासी नहीं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलकानादि अनूपा, राम ब्रह्म है, लेकिन आप जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति स्वरूपा माता सीता को उसके शरण में दे दीजिए। आपने शरण में नहीं दिया, शरण नहीं दिया, मेरी एक भी बात नहीं मानी। विभीषण जी आपको इतना समझाए कि भैया राक्षस कुल का, निशाचर कुल का विध्वंस होने से अपने आप को बचा लीजिए। तो कौन कहाँ सुना रहे थे? बोली कि विभीषण जी को आपने क्या किया, लात मार कर गिरा दिया और गर्दन में हाथ देकर देश से निकाल दिया। अस कहीं चला विभीषण जगनी, आयुहीन भय सब तभी, सब आयुहीन हो गए, उनके शरण में चला गया। आपका भाई था, अब प्रभु के शरण में गया तो क्या हुआ, प्रभु के शरण में चला गया तो प्रभु गले से लगा लिए और मौज में आ गए। आप जैसा दुश्मन के भाई को भी गले से लगाया, उतना ही नहीं, आप जीवित थे, लंकेश बने हुए, और प्रभु मौज में आए, गंगा जल लिए, अरे बेटा ये गंगा जल आप लिए, और जो गंगा जल लेकर के भगवान उनको लंकेश बना दिए। हनुमान जी पूछे, प्रभु अभी अंगद जी गए हैं शांति दूत बनकर, रावण अभी लंकेश जिंदा है, अभी मारा तो नहीं है, अल्लाह लंकेश रावण के जिंदा में आप जो है विभीषण जी को लंकेश बना दिए, लंका का मालिक, लंका लंकेश मतलब लंका जोड़ ईश, लंका का राजा ईश बना दिए, मालिक बना दिए। तो अगर रावण जगत जननी जगदम्बा को आपके चरणों में लाकर सुपुर्द कर दे, तब आप क्या करोगे? भगवान के आंख में आंसू आ गए। देखिए भगवान कितने कृपालु हो। कहते हैं हनुमान जी, अभी भी अगर रावण को सद्बुद्धि हो जाए, वो भैंसा खाने वाला, मदिरा पीने वाला, क्या वो ला करके सुपुर्द करेगा? मैं सच कहता हूँ, अभी भी मेरे सीता को ला के सौंप दे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं कुबेर को आदेश देकर पुष्पक विमान मंगाऊंगा। देखिए कितना भगवान का दिल में प्रेम है। दुष्ट के प्रति भी भगवान जल्दी नहीं चाहते उसका जो है नाश हो जाए, नहीं चाहते। हम लोग जब बहुत दृढ़ता करते हैं, भगवान से साफ विमुख हो जाते हैं, तब भगवान कुछ चाहते हैं करना। तो सुनिए, मैं कुबेर से पुष्पक विमान मंगाऊंगा, उस पर रावण को बैठाऊंगा, मेरा भाई भरत गया है तो अवध जोड़ी अवधेश बना के मैं भेजा, लेकिन मेरा पादुका खड़ाऊ राज करता है, वो जाकर के नंदी ग्राम में वो तपस्वी जीवन बिता रहा है। अभी अवध का राजा कोई नहीं है। अगर मैं विभीषण को लंकेश बनाया, अपना राज अवध का, मैं रावण अगर सुपुर्द कर देगा तो मैं रावण को अवधेश बना दूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु, बताइए, अवध जोड़ी अगर अभी भी सुपुर्द कर देगा तो मैं अपने राज्य का मालिक बना दूंगा। भगवान इतना आपको चाहते थे, ये बात कहती है मंदोदरी, किससे? रावण से। इतना भगवान आपको चाहते थे कि आप उसका कम से कम शागिर्द बनिए, भजन करिए। इतना कहने पर भी आपने भजन नहीं की। आज क्या हुआ? आज भजन नहीं की, सारे आपके पुत्र, सारे राक्षस कुल के लोग, सबका नाश हो गया, सब मारा पड़ा है। अक्षय कुमार को मारा गया, मेघनाथ मारा गया, जितना पुत्र था 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, नाती मतलब पोता से है, वहाँ का भाषा नाती है। 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, सब मारा चला गया। ताको घर दिया न बाती, कोई आप जो मर रहे हो, कोई दिया बाती देने वाला बचा नहीं बचा। तो वही पंक्ति सुनिए मंदोदरी क्या कहती है, राम विमुख
असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनिहारा। ए नाथ, आज क्या हुआ? आप प्रभु से विमुख हो गए, प्रभु का भजन नहीं किए। लोग सदगुरु का भजन करना नहीं चाहता है, गुरु का भजन करना नहीं चाहता है। क्या हाल हुआ? राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रो बनिहारा। राम से विमुख हो गए, आज कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा। सबको मार कर आप मर रहे हो नाथ, अभी आपका कोई दिया बत्ती दिखाने वाला आपको नहीं है। आपने ये क्या किया? ये चेतावनी दिया रावण से हम लोगों को। गोस्वामी जी कहने कृपा करते हैं कि हम लोगों को भी, जो व्यक्ति राम से, अपने सदगुरु से, हम लोग का राम सगुण रूप में ये है, राम जो है क्या, ब्रह्म रूप सदगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नासक भ्रंतम को। हमारे सदगुरु रूप में तो सदगुरु रूप में यहाँ है, अब निर्गुण रूप में कहाँ है? विष्णुकांत जपू गुरु, मंत्र धरो ध्यान रे, सुषमन मंदिर में विराजे राजा राम रे। जो मंत्र का जप दिया है उसको जपिए, जो रूप बताया उसको ध्यान करिए, दृष्टि और क्रिया करेंगे सुषमन मंदिर में। यहीं पर जो है, इसका नाम तो बहुत है, सुषमना, आज्ञा चक्र, छठा चक्र, तिल द्वार, दसवां द्वार, मध्य नाड़ी, स्पिनल कोड, शहरग, सब इसी का, शिव नेत्र, सब इसी का नाम है। तो यहाँ पर यही मंदिर में विराजे राजा राम, यहीं पर निर्गुण रूप में यहाँ, सगुण रूप में यहाँ। हम लोग कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। घट ही में राम खोजे कियन, घट में ही परमात्मा है, क्यों नहीं खोजते? जैसे दूध में घी बसतु है, दूध में घी है लेकिन पता चलता है? नहीं चलता है। लेकिन पता कब चलता है? बिना रे मथन से मिले छे कियन, घट ही में राम खोजे कियन। दूध से मक्खन निकाल करके रखिए और उसको एक मथानी से उसको मथिए, पानी दीजिए, गोला बनेगा, आग पर उसको कढ़ाई में चढ़ाइए, घी निकलेगा कि नहीं? माता लोग निकालती है। तो जतन मथन करिएगा, मथन करने से नहीं मिलेगा। सीधा दूध में, पानी में, आग में चढ़ा दिएगा तो निकलेगा घी? नहीं निकलेगा। तो जुक्ति जानकर निकालना पड़ेगा। उसी तरह दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मेहंदी में लाली बसतु है, मेहंदी का पत्ता एकदम हरा हरा रहता है, पता चलता है उसमें लाली है, और उसको पीस करके और उसका हाथ में लगा लीजिए, कुछ देर बाद देखिए तो हाथ लाल होता है कि नहीं? जैसे मेहंदी में लाली बसतु है, बिना रे पिसन से मिले छे कियन, घट ही में राम खोजे छी कियन। घट में ही प्रभु हैं, बाहर कहाँ मिलेगा? निष्ठन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना। कैसे? दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन, अंतर में खोजना। तो अंदर में खोजना चाहिए। तो हम लोग बाहर बाहर खोजते हैं, अगरबत्ती दिखा के खोजते हैं। गुरु महाराज लिखने कृपा किए, यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दिए। भेद क्या दिए? तो दृष्टि युगल कर लेब सुख मानिया हो। दोनों धार को यहाँ जोड़ने के लिए कहते हैं, देखब अजब रंग रूप, मोर गुरु भेद दिए। यही विधि जय भव पार, मोर गुरु भेद दी। संत महात्मा कहते हैं यही विधि जय भव पार, दो नैन नजर जोड़ी के एक लोग बना। दुनिया के लोग क्या कहता? तोरे कह रहे हई विधि जब भव पार, अगरबत्ती वाला सकिएगा दुनिया के लोग? कैसे सकेंगे? धीरे लाल जी महाराज संत हुए, उनकी वाणी है सत्संग जो भाग 2 में पढ़ेंगे। क्या लिखने कृपा किए? राह गई है बड़ी झीनी ये साधो नैन नगर से। रास्ता कौन गई है? नैन नगर से। क्यों? नैन नगर में घोर अंधियारी, आंख बंद करिए तो अंधकार है। कई जन्मों का अशुभ
कर्म का जो फल है वह अंधकार रूपी जो अंधकार दिखाई पड़ता है वो पाप का पहाड़ है, कई जन्मों का। 8 पहाड़ संसार में है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, हिमालय, शिवालिक, मंदार, ये 8 पहाड़ है। ये पाप का पहाड़ कहाँ से आया? तो हमारे आपके द्वारा जो कई जन्मों में किया गया अशुभ कर्म है वो सब पाप बनकर के अंधकार मंडल दूर तक दिखाई पड़ता है। यह पाप का पहाड़ कैसे खत्म होगा? विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन, बिना ध्यान से वो गलेगा नहीं। वो पाप का पहाड़ जो है, यहाँ आंख बंद करते तो वही लिखे धीरज महाराज, नैन नगर में घोर अंधियारी, आंख बंद करिए, अंधकार मंडल है। अब कैसे प्रकाश मंडल में जाएंगे? सदगुरु ज्ञान सफीनी ये साधो नैन नगर से। सदगुरु का ज्ञान प्रकाश मंडल में ले जाने वाला ज्ञान है। तो जब तक सदगुरु कोई जीवन में नहीं करेगा, कैसे अंधकार मंडल से जाएगा प्रकाश मंडल में? है ना सदगुरु की आवश्यकता। या मोचता सत्संग नहीं सुनेंगे, सदगुरु नहीं करेंगे, दीक्षा नहीं लेंगे, कैसे उसका बेड़ा पार होगा? सदगुरु ज्ञान सफीनी ये साधो नैन नगर से, राह गई है बड़ी झीनी ये साधो नैन नगर से। रास्ता गई है नैन नगर से। और लोग खोजता है, लोग दुनिया वाले को पूछे सावन महीना आने से क्या कहेगा? चोरे कह रास्ता गले सुल्तान नगर से। लेख कांवर संत महात्मा कहते हैं रास्ता गई है नैन नगर से, आइए लोग कहता है रास्ता गलो सुल्तान नगर से। अब सुल्तान कांवर ले जो बड़का बड़का भोला बाबा तो मिलता है किसी को मन लगाने के लिए जो हो, लेकिन भोला हुआ बिनते बिंदु और नाद में। बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदम सर्व देहिनम। बिंदु और नाद की जो उपासना करता है उसी का नाभि चक्र से जलधरी शुरू होता है और यहाँ सामने में सदाशिव माता पार्वती का दर्शन होता है। बिना बिंदु नाद से नहीं होता है। लोगों की समझ है नहीं, लोग कुछ से कुछ करके अपना समय बिताता है, फ्री में अपना समय बिता करके कुछ से कुछ करके जीवन का नैया को अपना बुढ़ापा की ओर ले जाता है। हीरा जैसा अनमोल शरीर रात गवाई सोई करी और दिवस गमायो खाए, हीरा जैसा रतन कौड़ी बदले जाए। कौड़ी बदले खत्म करता है, लोग समझ नहीं रहा है। इसीलिए समय समय पर सत्संग कराया जाता है इस ज्ञान को बताने के लिए। तो गुरु महाराज की जयंती मनाई गई, 140वीं जयंती मनाई गई, है ना। तो 140 क्या बताता है? 1 4 0 4 पर 1 जोड़िए, 4 1 कितना हुआ? 5। ये 5 क्या बतलाता है? हमारा आपका शरीर 5 तत्व से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या अधम शरीरा। 5 तत्व से बना है हमारा आपका शरीर। तो मिट्टी, जल, अग्नि, हवा, आकाश। और भगवान में कई ठो वर्ण है? भ जोड़ ग जोड़ व जोड़ अ। व में अ है, अ जोड़ अ मिल करके व्याकरण के न्यास से बनता आ। तो भ जोड़ ग जोड़ व जोड़ अ जोड़ न, 5 वर्ण हो गया। भ से भूमि, भूमि माने मिट्टी। ग से गगन, गगन माने आकाश। व से वायु, वायु माने हवा। भ ग व अ से अग्नि, अग्नि माने आग। न से नीर, नीर माने जल। तो जो भगवान के अंदर में है वही तो हमारे अंदर में है। इसलिए ये आत्मा ही परमात्मा का वो अंश की ये अंश है, जीवात्म प्रभु का अंश है ना। गोस्वामी लिखे हैं, इसमें लिखे ना कि ये जो वो अंशक रूप पे ये अंश है। तो ये अंशक को अंश में मिलाने के लिए वही परमात्मा का अंश ये आत्मा है। आत्मा का निरीक्षण कर लीजिए, आत्मा को जान लीजिए, परमात्मा को जान जाएंगे। इसके लिए वही यही विधि जब भव पार, ये विधि जाना पड़ेगा। सुषमनिया में मोरी नजर लागी, अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी। तो यहाँ जब जाएंगे तब ना होगा। सुषमनिया में मोरी नजर लागी। रूमा लिखे सुरती दरस करण को जाती तकती, तीसर तिल खिड़की। जब सूरत को वहाँ बढ़ाएंगे तब ना खिड़की खुलेगी। फिर आप पढ़ेंगे पदावली में गुरु महाराज के 4था भाग सत्संग योग में, भाई योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके न। एक हृदय यहाँ है जहाँ भेकम चलता है, एक हृदय यहाँ है जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर जिस हृदय से हम लोगों का योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो
चमचम चमके न। वो चमचम चमकता है कहाँ पर? यहाँ, ये यहाँ है वो योग हृदय, जहाँ दोनों धारा मिलती है। ये हृदय में तो हृदय धक धक करता है, ये योग हृदय है। इसी के मध्य में एक बहुत बड़ा क्या है, मध्य बिंदु में कालिमा युक्त धब्बा है। उसी को घटाते 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 सुई की नोक के बराबर ले जाइए, और जब दोनों धार को उसी में जोड़िएगा, जब वो आगे बढ़ेगा भक्त से प्रकाश हो जाएगा। तो बिंदु से बढ़ेंगे, बिंदु में जाएंगे तो उसमें प्रकाश है, प्रकाश में शब्द होती है, और शब्द को जब पकड़ेंगे तो सत शब्द धर कर चल मिलन, आवरण सारे पार में, सदगुरु करुण कर तर तर धर में ही जावे पार में। तब आप उस पार परमात्मा के पास जा सकते हैं। ये विधि कौन बताएगा? तो ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी महाराज भी लिखने कृपा किए। क्या? गुरु जुगती से ताको गगन में, गुरु जुगती से ताको गगन में, तब झलके एक तारा रे, वह तारा गुरुदेव बतावे, ज्योति महल का द्वारा रे। कौन बताएगा? गुरु महाराज बताएंगे। ऐसे भी आप पदावली में इसमें पढ़िए, सत्संग जो भाग 4 में गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। अद्भुत अंतर की डगरिया, जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते। कौन दिखाता रास्ता? दाता सतगुरु धन्य धन्य जो राह लखा देते, चलत पंथ सुख होत महा है, चलत पंथ सुख होत महा है, जहाँ अधर झरते, जा पर चल कर प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। अमृत ध्वनि की नौबत झारत, बड़ भागी सुनते, अमृत ध्वनि की नौबत झारत, बड़ भागी सुनते, सुनत लखत शुक्लात अद्भुति, सुनत लखत शुक्लात अद्भुति, में ही प्रभु मिलते, जा पर चल कर प्रभु मिलते। सब कुछ गुरु महाराज बता के गए हैं। नहीं, आप चेतावर में पढ़िएगा, सतगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को। अधर मैंने होठ भी होता है, यहाँ अधर मैंने सुन से, आकाश से है। सदगुरु भेद बतावे हो रामा, अधर डगर को, कज्जल केंद्र सुई अग्रदर होई। तब वो दोनों जो बढ़ेगा, और जब सूरत आगे बढ़ेगा, आगे जाएगा सुरती दर्श करने की, तब परमात्मा का दर्शन होगा। हर जगह आप चलिए, एक ही बात है, दोनों नए नज़र को जोड़िए, तभी आगे आप बढ़ सकते हैं। कितनों आप गोड्डा जिला का सब ठो अगरबत्ती जला दीजिए, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे जलाने से। सब ठो फूल चढ़ाने से, सब ठो मिठाई गोड्डा जिला का चढ़ाने से, और सब ठो कबूतर पाठा काटने से कभी आप यहाँ नहीं जा सकते। सुषुम्ना में, सुषुम्ना में जाने के लिए यही करना पड़ेगा। यही विधि जब भव पार मोर गुरु भेद दिए। संतन भेद मतभेद प्रचार किया गुरु बाबा देवी साहब ने। जो प्रचार किया है उस पर चलना पड़ेगा। ये संत मत का अनूठा ज्ञान है। अब